वेलकम बैक ऑल ऑफ़ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है पर्सनल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अंदर वो है वायरस अटैक। ठीक है, तो वायरस इस नोन नेम से आप सभी लोग जानते होंगे कि वायरस क्या होता है। ओके, तो सिस्टम रिस्टार्ट वायरस, तो ये जो होता है एक वायरस है जो हमारे सिस्टम को रीस्टार्ट करता है। ठीक है, लाइक इसमें जो होता है हमारा सिस्टम रीस्टार्ट होने लगेगा ऑटोमेटिकली कुछ टाइम के बाद में। तो दिस बैच फाइल कोड इज़ रीस्टार्ट सिस्टम व्हेन इट स्टार्ट्स। ठीक है, तो जब भी हम इस कोड को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देते हैं तो हमारा सिस्टम ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट होने लग जाता है। ठीक है, अब इसकी जो कोडिंग है वो क्या है, इको शट डाउन /r स्पेस /f/t 00 shut.bat। ठीक है, मूव shut.bat, और ये जो हमने दिया है C:\\डॉक्यूमेंट्स एंड सेटिंग्स, ये क्या है, इसका एड्रेस है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको सेव कर दिया है। इस तरह से हमारा जो ये शटडाउन का जो कोड है, ठीक है, बैच फाइल हमने बना दी है और ये इस लोकेशन पर सेव करती है। तो जैसे ही हम इसको नोटपैड में सेव करेंगे, ठीक है, तो हम इसको नोटपैड में सेव करने के बाद में हमें कुछ नहीं करना है, केवल इसका नेम चेंज करना है anything.bat और रन कर देना है पीसी को। ठीक है, किसी भी सिस्टम पे हम इसको स्टार्ट कर देंगे तो हमारा जो सिस्टम है, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली जैसे ही ये रीस्टार्ट होगा उसके बाद ऑटोमेटिकली ये चलता जाएगा। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है कॉपी द अबव कोड एंड पेस्ट इन नोटपैड बाय नेम anything.bat एंड रन ऑन एनी पीसी, देन आफ्टर नेक्स्ट रीस्टार्ट द सिस्टम विल नेवर स्टार्ट एंड ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट। तो सिस्टम क्या है हमारा, जैसे हमने इसको सेव कर दिया और इसको हम रन करेंगे कंप्यूटर को, मतलब स्टार्ट करेंगे दोबारा से ऑफ करके, तो कंप्यूटर फिर स्टार्ट नहीं होगा, ये अपने आप ही रीस्टार्ट होता रहेगा। लाइक ठीक है, कंप्यूटर बंद हो जाएगा और फिर उसके बाद स्टार्ट नहीं होकर देगा। फिर फॉर लूप वायरसेस, तो फॉर लूप वायरसेस क्या होता है, ये इस टाइप के वायरस होते हैं जो एक के ऊपर एक आते रहते हैं। ठीक है, वन आफ्टर अनदर, इस टाइप से। फॉर लूप इज़ अ लूपिंग ऑपरेटर विच क्रिएट्स लूप फॉर एनी कमांड। दिस कोड क्रिएट्स मैसेजेस ऑन डेस्कटॉप शोइंग फाइल्स आर करप्टेड। तो ये लूप वायरस जो होते हैं एक लूपिंग ऑपरेटर की तरह से होता है जो एक के ऊपर एक आते रहते हैं, लाइक लूप्स क्रिएट हो जाते हैं किसी भी कमांड के। ठीक है, तो ये कोड क्या होता है, मैसेजेस के लिए होता है या फिर डेस्कटॉप पे हम कोई भी फाइल्स जो दिखाते हैं वो करप्टेड होती है उसके लिए होता है। ठीक है, तो इसका कोड है यहाँ पर for/r/c:\/y in, और ये कोड लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है, इज़ करप्टेड। तो यहाँ पर जैसे ये मैसेज मिलेगा ये करप्ट हो जाएगा। इट नॉट एक्चुअली करप्ट द फाइल, इट शोज़ ओनली मैसेज। तो ये क्या कोड जो है ये एक्चुअल में फाइल को करप्ट नहीं करेगा, बट ये मैसेज शो करेगा ये केवल। ठीक है, इससे मैसेज हमारा डिस्प्ले हो जाएगा स्क्रीन पर कि ये फाइल करप्टेड है, बट वो एक्चुअल में करप्ट नहीं होगी। ठीक है, नोट कन्वर्जन इनटू EXE इज़ रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर जितने भी हमने कोड रन करे हैं, ठीक है, जो अभी तक हम देख रहे हैं कोड्स, उन सबको रन करने के लिए हमें इनको EXE फाइल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, वरना EXE में अगर कन्वर्ट नहीं करेंगे तो ये जो है ऑटोमेटिकली स्टार्ट नहीं होंगे जब भी हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं। ठीक है, ऑफ करके, तो उस टाइम पर हमें इनको EXE में कन्वर्ट करके इनको स्टार्टअप में लगाना होगा। ठीक है, स्टार्टअप में लगने से क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली जैसे हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होगा ये अपने आप ही स्टार्ट हो जाएंगी सभी प्रोसेसेस। ओके, जो हम बैच फाइल्स बना रहे हैं वो। फिर फॉर लूप वायरसेस 2 डैमेज लेवल हाई। अब ये क्या है, फॉर लूप का डिफरेंट अनदर वर्जन है जो कि इसमें हाई होता है डैमेज लेवल। ठीक है, फॉर लूप इज़ ए लूपिंग ऑपरेटर विच क्रिएट्स लूप फॉर एनी कमांड। तो लूप क्या है, एक लूपिंग ऑपरेटर है जो क्रिएट करता है लूप किसी भी कमांड पर। ठीक है, दिस कोड विल रिमूव ऑल इमेजेस वॉलपेपर्स फ्रॉम योर सिस्टम। तो ये कोड जो है जो हम अभी लिख रहे हैं, यहाँ से ये जितनी भी इमेजेस हैं वॉलपेपर्स हैं हमारे सिस्टम में उन सभी को रिमूव कर देगा। ठीक है, वार्निंग ट्राई इट ऑन योर रिस्क। तो हमने यहाँ पे वार्निंग दे दी है कि इसको ट्राई करना है केवल अपने रिस्क पर। ओके, अपने रिस्क पर इसको ट्राई करना है। कोड फॉर RC, ये कोड लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जितनी भी हमारे इमेजेस हैं वॉलपेपर्स हैं हमारे सिस्टम में वो सब डिलीट हो जाएंगे इससे। ओके, बट इसमें भी हमें कन्वर्जन करना बहुत ज़रूरी है, जो EXE में होगा कन्वर्जन।
फिर फॉर लूप वायरसेस 3 जिसमें डैमेज लेवल हाई है। ये पहले हमने इससे पहले 2 वाला पढ़ा था, उससे पहले 1 पढ़ा था, ठीक है, फॉर लूप का। तो यहाँ पर भी सेम है कि एक लूप क्या है, लूपिंग ऑपरेटर है जो लूप क्रिएट करता है किसी कमांड में। दिस कोड विल करप्ट ऑल EXE फाइल्स ऑफ योर सिस्टम। तो ये जो कोड लिखा हुआ है यहाँ पर, ये हमारी जितनी भी EXE फाइल्स होंगी उन सभी को करप्ट कर देगा सिस्टम के अंदर, ठीक है। इसका कोड है echo 00967J875KK J6704EK, ये इस टाइप से पूरा कोड दिया हुआ है, ठीक है। हम जैसे इसको रन करेंगे तो ये हमारी जितनी भी EXE फाइल्स होंगी हमारे कंप्यूटर के अंदर, जितनी भी फाइल्स या सॉफ्टवेयर हमने इंस्टॉल किए हुए हैं वो सभी इससे क्या हो जाएंगे, करप्ट हो जाएंगे, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सॉफ्टवेयर भी बन सकता है। लाइक अगर हमने इसको किसी कंप्यूटर में इंस्टॉल कर दिया और वहाँ से इसको रन कर दिया स्टार्टअप में, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि उसका कंप्यूटर में जितना भी उसका पर्सनल डेटा होगा वो मे भी करप्ट हो सकता है, ठीक है, और वो फिर उसको रिकवर नहीं कर पाएगा कभी भी। फिर फॉर लूप वायरसेस 4, तो इसमें अब क्या है, फॉर लूप का 4th नंबर पर, ठीक है। तो लूप क्या है, लूप एक ऑपरेटर है जो क्रिएट करता है कोई भी कमांड पे, ठीक है। तो इसके बाद ये कोड जो है ये सारी जो EXE फाइल्स होते हैं उनको करप्ट करेगा, ठीक है। तो ये कोड और है, वो दूसरा कोड था जो हमने अभी तक पहले पढ़ा था, ओके। यहाँ पर भी हमें कन्वर्जन करना बहुत ज़रूरी है EXE फाइल्स में। अब माई फ्रेंड वायरस, ये क्या है, एक फ्रेंड वायरस है जो हम कहीं भी भेज सकते हैं। तो इसके हमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें बहुत लंबा कोड है और इतना हम बैच के बारे में हमें इतना प्रैक्टिस भी नहीं करना है, ठीक है। फिर टेलनेट ट्रोजन, अब ट्रोजन क्या होता है, ठीक है। तो ट्रोजन के बारे में क्या जानना ज़रूरी है क्योंकि ट्रोजन एक वायरस टाइप का ही है जो हमारे सिस्टम में आ जाता है, ठीक है। वर्क एज रिमोट एडमिनिस्ट्रेटर टूल विद द यूज़ ऑफ टेलनेट। तो ट्रोजन क्या है, एक रिमोट एडमिनिस्ट्रेटर की तरह से वर्क करता है। रिमोट एडमिनिस्ट्रेटर टूल है जो हमारे कंप्यूटर की कमांड जो होती है किसी अदर पर्सन के हाथ में दे देता है, ठीक है, ट्रोजन। इसके लिए क्या है, @echo of sc config telnet server start equal to auto। तो ये पूरा टेलनेट ट्रोजन का कमांड है पूरी, ठीक है। ये हमारे कंप्यूटर को एज अ रिमोट एडमिनिस्ट्रेटर टूल की तरह से यूज़ करने लगेगा। फिर फिनिशिंग वायरस कोडिंग, फर्स्टली कॉपी ऑल दिस कोडिंग इनटू द नोटपैड एंड नेम देम एनीथिंग विद .bat एक्सटेंशन। तो पहले हमें क्या करना होगा, जितनी भी ये कोडिंग है, ठीक है, जितनी भी हमने कोडिंग करी है अभी तक फन एक्टिविटी, उन सभी को हमें कॉपी करना होगा और उनको नोटपैड में लिखना होगा, ठीक है। फिर इनको हम नेम देते रहेंगे और किस नाम जो देंगे वो किससे लिखा जाएगा, .bat एक्सटेंशन, ठीक है, .bat, उस एक्सटेंशन से हमें नेम मेंशन करना होगा। नाउ कन्वर्ट्स दिस .bat फाइल इनटू .exe फाइल विद द हेल्प ऑफ bat to exe कन्वर्जन। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, जब हमने सारी कमांड्स लिख ली उसमें, ठीक है, अपने नोटपैड में, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी .bat फाइल होगी उसको हम exe फाइल में कन्वर्ट करेंगे। और किससे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ bat to exe कन्वर्टर। हम इस कन्वर्टर को यूज़ करके इन सभी को इसमें लिखेंगे, ठीक है। तो इस मतलब कन्वर्ट कर देंगे। तो इसके लिए हमें एक सॉफ्टवेयर लेना पड़ेगा जो कि है bat to exe कन्वर्टर, ठीक है। और दिस इज़ द सॉफ्टवेयर विच हेल्प अस टू हाइड द कमांड CMD, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर क्या है, ये हमें CMD को हाइड करने में हेल्प करता है। कोडिंग एंड रन द प्रोसेस इन बैकग्राउंड। तो जो भी हम कोडिंग करेंगे और जो प्रोसेस रन करेंगे वो कहाँ होगी, बैकग्राउंड में रन होगी, ठीक है। तो अब ये हमारा जो bat फाइल थी वो है file.bat, इसके बाद bat to exe कन्वर्टर जो है उसकी विंडो है ये, और फिर file.exe, ये हमारी फ़ाइल बन गई जो फाइनल हमारी फ़ाइल बनकर आएगी, ठीक है। तो इसके थ्रू हम इसको रन करेंगे। यहाँ पर अपना सोर्स फाइल का एड्रेस दे देंगे, डेस्टिनेशन फाइल का एड्रेस देंगे जहाँ पर हम इसको सेव करना चाहते हैं, और इसके बाद हम इसको कंपाइल कर देंगे, ठीक है। फिर फिनिशिंग वायरस कोडिंग, आफ्टर कन्वर्टिंग द डॉट फाइल into exe फाइल .bat फाइल into .exe फाइल, व्हाट टू डू नेक्स्ट। तो जब हमने कन्वर्जन कर लिया है .bat फाइल का exe फाइल के अंदर, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे,
ऑल ऑफ यू थिंकिंग दैट दीज आर द .exe फाइल्स विच हाउ दीज आर स्प्रेड्स। तो अब सब यही सोचेंगे कि मतलब जो exe फाइल है हम उसको कैसे स्प्रेड कर सकते हैं, ठीक है। योर आंसर इज़ द सॉफ्टवेयर विच डिसाइड इन डायरेक्टरी। तो इसका आंसर क्या है, सॉफ्टवेयर है जो हमारी डायरेक्टरी के अंदर होता है, ठीक है। तो वो सॉफ्टवेयर क्या रहेगा, विद नेम iExpress। टू स्टार्ट iExpress स्टार्ट रन देन iExpress यू विल सी दिस विंडो, दिस इज़ योर मिक्सिंग सॉफ्टवेयर। तो ये क्या है, iExpress ये एक मिक्सिंग सॉफ्टवेयर है जिसको हम यूज़ करके अपनी जो भी exe फाइल है हम उसको दूसरे किसी कंप्यूटर तक स्प्रेड कर सकते हैं, ठीक है। या जो भी हमने वायरस बनाया है उसको exe फाइल में कन्वर्ट करके हम दूसरे पर्सन तक पहुंचा सकते हैं। तो iExpress का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो iExpress क्या करेगा, फिनिशिंग वायरस कोडिंग। तो फॉलोज द इंस्ट्रक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर देन आफ्टर द pressing some next you will find the window। तो जैसे ही हमने इसको इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया, ठीक है, सॉफ्टवेयर के, तो उससे क्या होगा, हम उसको प्रोसेसिंग करना शुरू कर देंगे। इसको प्रेस करेंगे कुछ टाइम के लिए जिससे कि वो नेक्स्ट विंडो पे आ जाएगा। हेयर ऐड योर वायरल कोड। तो हम यहाँ पर अपना जो वाइट स्क्रीन है यहाँ पर हम अपना वायरल कोड लिखेंगे, जो भी हमें इनोसेंट सॉफ्टवेयर होगा .exe इन विच यू वांट टू बाइंड दिस। तो जो भी हमें सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हमें इसको बाइंड करना है वो लिखेंगे, ठीक है, उसका नेम दे देंगे। और इसके बाद आफ्टर दैट इन टू सिलेक्शन विंडोज़ फर्स्टली सेलेक्ट द इनोसेंट सॉफ्टवेयर। तो जो हम इनोसेंट सॉफ्टवेयर जिसमें हम बाइंड करेंगे, ठीक है, वायरस को, तो वो लेंगे पहले। और उसके बाद में सेकंड नंबर पे ले लेंगे सेलेक्ट योर वायरल कोड। तो सेकंड नंबर पे हमारा वायरल कोड आएगा जो हम दूसरे पर्सन तक पहुंचाना चाहते हैं, वायरल कोड को, ठीक है। फॉलो द इंस्ट्रक्शंस एंड योर न्यू सॉफ्टवेयर सेटअप इज क्रिएटेड विच इज़ इनोसेंट बट कंटेन्स हार्मफुल वायरस। तो जैसे हम इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे उसके बाद हमारा क्या है, नया सॉफ्टवेयर क्रिएट हो जाएगा जो दिखेगा तो इनोसेंट बट होगा बहुत ज़्यादा हार्मफुल वायरस से लोडेड। ओके, व्हेन वी इंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर देन आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ सॉफ्टवेयर द एडेड वायरस कोड इज़ रन्स। तो जैसे ही हमने इसको इंस्टॉल किया सॉफ्टवेयर को, ठीक है, और इसको रन किया सक्सेसफुली, इंस्टॉल करने के बाद तो वायरस कोड जो है वो रन करना शुरू कर देगा, ठीक है। फिनिशिंग वायरस कोड तो मिक्सिंग प्रोसेस है जिसमें ये स्टेप बाय स्टेप दिए हुए हैं, ठीक है। अब आता है प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।